नहीं हो जो हमारे जो मदरसे बेसिक मदरसे हैं, जिसके लिए लाई गई थी स्कीम। ये हुआ क्या है मैं वो भी बता दूंगा आपसे, मगर मैं नहीं कहना चाहता, बस इतना समझ लीजिए कि उस स्कीम का मिसयूज हुआ। फिर भी हमने जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो स्कूल के लोग ये कहते हैं बड़ी उसके साथ कहते हैं हमारे साथ ये रह गई, उनसे जब पूछेंगे कि कौन सा मदरसा, मैंने जाकर के सारी चीजें मैंने धरातल पे जाकर मैं जा रहा हूँ। यहाँ भी मैं इसीलिए आखिरी देखिए कि भट्ट साहब की डेथ हुई 94 साल में, जो समाजवादी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इतनी तारीफ पार्लियामेंट के अंदर की और लोगों से कहा कि इनसे सीखो। इससे बढ़िया हमारे भाईचारे की और हमारी एकता की बात कहाँ हो सकती है। ये पहलू उजागर किए जाए ना आवाम के सामने, तो आवाम के सामने उजागर तो हो रहे हैं। आवाम को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि भाई बात बताइए आप कितने लोगों को पाइए भाई, इंसान वो है जो अच्छाई कौन बने कौन बने। एकम एवं अद्वितीयम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति वादउला शरीक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। तो जब सारी चीजें हमारी एक हैं, तो हम क्यों, और आज डेमोक्रेसी के अंदर हम अपना, पहले क्या हुआ हमारा जहन ऐसा बदला, भाई मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है, मैं क्योंकि इतने दंगे हुए हैं, इतने दंगे होते थे इस देश के अंदर कि हुर्रियत बिगड़ जाती थी। अब आप देखिए ये जो नादानी हुई, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, किसने पत्थर दिए, इस पर तो गौर करना चाहिए जी। पत्थर थमाए किसने? अरे मैं अन्ना मोमेंट में रहा हूँ, हमने यहाँ भी, हम हल्द्वानी भी आए थे, और जब हम यहाँ आए 2011 में तो हमारे चारों तरफ पुलिस, हमने कहा भाई आप नहीं साहब आप, अरे मैंने कहा भाई जिस आवाम में हम रहते हैं अगर वो हमारी दुश्मन हो जाएगी तो कैसे कर लेंगे कि साहब आप उनसे नहीं। तो हमने कहा ऐसा उस दुश्मन की हिम्मत नहीं कि वो हमें इस्तेमाल करते या हमारे ऊपर वो हमला करते। तो आप ये देखिए तो उसका तरीका क्या है, सीए है, एनआरसी है, ये लोगों ने भरमा दिया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरे आप अपने सर्टिफिकेट बनवाइए, ये बैठी डिस्ट्रिक्ट सिटी मजिस्ट्रेट, ये उसे मार्क करके आपको आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो डेट ऑफ बर्थ है उसे मार्क करके जो भी थोड़ा मोड़ा जुर्माना होगा आप बनवाए जा करके नगर पालिकाओं से, वो आपकी शहरियत का सर्टिफिकेट है। लफ्ज़ तलाक क्या है? अगर मैं यहाँ से किसी से पूछूं कि तलाक किस चीज में और कहाँ इस्तेमाल होती है, तो एक भी अगर शायद 2-4 बता पाएंगे आप जैसे, ये आम आदमी को तो पता ही नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, बच्चे पैदा करो तो उन महिलाओं का ख्याल रखो, उनकी देखभाल करो, उनसे काम कराने बंद कर दो। बच्चा पैदा होने वाला, माँ काम कर रही, घरेलू हिंसा हो रही है। भाई बच्चे जब लड़ते लड़ते आएंगे तो वो भी लड़ेंगे। भाई इस जहन को बदलो और अपने रसूल की इताअत करो। जब तक इस चीज को नहीं अपनाएंगे हम लोग, हम हिंदू और मुसलमान नहीं, अरे हमारी पूजा पद्धति तो अलग है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, वरना तो कोई बताए भाई आकर के। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ मौलाना, मैंने सबसे पहले कुरान की आयत इस्तेमाल की, या यूहन्ना सिन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और आगे भी कहा वो जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कहा है अगर तुम्हें हमने इसलिए अलग अलग गोत्रों में बांटा है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मगर आगे क्या कहा कि हमारे नजदीक रेस्पेक्टेड वो है जो परहेजगार होगा। परहेजगार कौन होगा? जो दूसरों को तकलीफ नहीं देगा जी। बस मेरी तो इतनी दरख्वास्त है आपसे कि हमारे मदरसों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कल जब ये इंजीनियर बनेंगे, पहला मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि इन मदरसों में आप इंजीनियर और डॉक्टर बना, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे इंजीनियर साहब की हैसियत से मौलाना बोलेंगे तो गजब हो जाएगा। जब एज ए डॉक्टर के आप हाथ पकड़ेंगे, किसी की नब्ज पकड़ेंगे तो आधा मरज आप दूर कर देंगे और उसे दुआ भी देंगे आप, ऐसा माहौल होना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमने एनसीईआरटी के कोर्स को इतना कि उसमें कोई किसी चीज़ का वो नहीं, सारे देश में पढ़ाया जाता है, अलग से उसमें कोई चीज़ नहीं है, तो उसमें अपने बच्चों का एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाइए ताकि हम समकक्षता की तरफ, हम समकक्षता को ले सकें। भाई उसकी जो मसावात है, बराबरी है, उसकी गुणवत्ता बढ़ाइए, मेयार बढ़ाइए। तो सीमा बहन आपके मदरसे में कितने मुदर्रिस हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, आयुष्मान हो, उज्ज्वला योजना हो, उड़ान हो,
इसी तरह से जो है वो खाद्य सामग्री हो और आयुष्मान हो, अनेक जो हमारी योजनाएं हैं वो बगैर किसी भेदभाव के लाभान्वित कर रही हैं। अगर वो गरीब हिंदू को उसका फ़ायदा है तो गरीब मुसलमान को भी है, और क्योंकि गरीब मुसलमान ज़्यादा है इसलिए उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैंने ग्रास रूट पे जाके देखा है कि कच्चे मकान पक्के बने हैं और बगैर किसी भेदभाव के बने हैं। आज मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मैं सेवक की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं, पसमानदा समाज के बच्चे हैं, जो कहीं नहीं पढ़ सकते, उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के जो है मिसाइल मैन हो सकते हैं, देश को सशक्त बना सकते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये विज़न और उनका नेतृत्व जो है वो हमारे मुस्लिम बच्चों को भी मुख्य धारा से जोड़ करके वो भी राष्ट्र की सेवा करेंगे। और आज मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल और कांग्रेस के 60 साल का अगर कंपेयर करें तो मैं समझता हूं कि 10 साल जो हैं वो 60 साल पर भारी होंगे। और ख़ास तौर से मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि 60 साल के अंदर इतने दंगे हुए हैं कि लाखों मुसलमानों की हत्याएँ हुई हैं। आज भारत दंगा मुक्त है, भाईचारा बढ़ रहा है और बगैर किसी भेदभाव के विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं, और जो विकास है वो उसमें किसी को भी वंचित नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं कि मुसलमान आने वाले 2024 में ज़रूर इस पर गौर करेंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बगैर किसी भेदभाव के उनका कल्याण किया है, उन्होंने तुष्टीकरण नहीं किया है, संतुष्टीकरण किया है। पिछली सरकारें सिर्फ तुष्टीकरण करती थी। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा आपसे कि एक समुदाय पहले जो दलित था, आज उसके बराबर में लाके मुसलमानों को कांग्रेस ने खड़ा किया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें मुख्य धारा से जोड़ करके राष्ट्र को एक राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। और पूरा विश्व आज हमारी इज्जत कर रहा है, हमारी तरफ आशा की किरणों से देख रहा है। बीजेपी आएगी, तुम्हारी सदस्यता खत्म कर देगी। मैं आप में से अनेकों जगह पे ये पूछता हूँ, अनेक जगह पे मैंने ये पूछा, मैंने मस्जिद में खड़े होकर पूछा मुसलमानों से कि भेदभाव हो रहा है। एक जगह आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा आदमी उठे और वो बताए कि किसी RSS के किसी एक कार्यकर्ता ने या किसी पदाधिकारी ने किसी के घर को आकर के तोड़ा हो। मैं समझता हूँ उसको आपकी जानिब से कोई ना कोई फायदा मिलेगा। और दूसरा ये है, आप लोगों को बता दूँ, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी डिबेट होती हैं और जब भी मुस्लिम चेहरे का नाम आता है तो सबसे पहले इनका चेहरा दिखाया जाता है मजबूती के साथ अपनी पार्टी का, और हिंदुस्तान के मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। मुफ्ती समून कासमी जी जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात यह है, हमारे जो स्वामी रामदेव जी हैं, बस समझ लो उनके बहुत 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 ज़्यादा नज़दीक है। ऐसा है बिल्कुल समझ लो दोनों एक ही है, समझ लो शरीर भी देख लो बस ना। तो दूसरा ये हमारे IT प्रकोष्ठ के संयोजक जो हमारे मोर्चे में हमारे साथ में हमारी टीम में है, तो उसके प्रदेश संयोजक हैं, बहुत गंभीरता के साथ, बड़े प्यार के साथ, मतलब पूरी हमारा मेहमान है। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के प्रति क्या सोच रखती है, मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे। परंतु ये बात आम जनमानस को पता है कि मदरसों के अंदर की सरकार ज़्यादा समय लेते हुए मैं उन्हें चेयरमैन साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और उससे ज़्यादा मदरसे में क्या बढ़ाया जाए, कहते शायद हमारे मुफ्ती जी ज़्यादा ही बताएंगे, क्योंकि जो इस बोर्ड के अध्यक्ष है और राष्ट्रीय चैनलों में दिखते हैं, मैं भी देखा हुआ है और कहीं ना कहीं नाम उनका सुना हुआ है। और जो भी बात पक्ष रखते हैं बहुत मजबूत तरीके से रखते हैं। यदि ये नहीं कि खाली ही रखते हैं, बहुत यदि कि आप देखोगे तो मजबूत पक्ष जो मजबूत पक्ष रखेगा तो जानकार है, तो उसके आगे हम यदि कुछ बोले तो ये कि आगे वो क्या कहते हैं वो वाली बात हो जाएगी। तो मैं आपको भाई साहब हमारे इस कालाडूंगी मंडल में आए समस्त कालाडूंगी मंडल का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना समय निकाला। और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि मुस्लिम समाज में जब जब हमें ऐसे रहनुमा मिलते रहेंगे तब तब जो गुमराही है हम लोगों में, जो एक कांग्रेस पार्टी ने हमें राज करने के बाद गुमराही दी है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है,
ऐसा नहीं है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और शिक्षा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या इसमें जो फ़ायदे हैं। जैसे कि आपको हम सभी लोगों को जो मेन भारतीय जनता पार्टी से मिला है वो मिला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को ही मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड सभी के लिए है, 140 करोड़ जनता के लिए करते हैं। तो ये सभी लोगों को, हम लोगों को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है और सभी स्कीमें सभी लोगों के लिए हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और 400 पार का जो हमारा नारा है उसे हम मजबूत करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए। तो धन्यवाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसे लोगों से आपको डराया, बिल्कुल इस तरह से जैसे बचपन में बच्चों को अलग अलग मुख्तलिफ तरीके से डराते हैं, वो बच्चे के दिल में खौफ बैठ जाता है। बिल्ली से डराते हैं या किसी शेर से डराते हैं, तो बच्चा उसे देख करके या उनका चेहरा जब सामने आता है तो वो खौफ ज़्यादा होता है। यही काम जो है 60 साल में कांग्रेस ने किया। अभी हमारे बिष्ट साहब ने प्यारी बात कही कि आप 35% से 1% पे आ गए। मैं आपको इससे आगे ये बात कहना चाहता हूँ कि टैलेंट और सलाहियत की बेस पर हुकूमतें मिलती हैं। धर्म कितना बड़ा हो या कितने उसके फिर आगे इतनी प्यारी बात है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुल नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सारी चीज इसमें आ गई। ईश्वर अल्लाह गॉड वो हमसे ये कह रहा है कि देखो, जिसका मात्र उद्देश्य था कि हम राष्ट्र को जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, और राष्ट्र अगर कमजोर होगा तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अपने जहन में ये बात बिठाइए महमूद साहब, कि जो मुसलमानों की हुकूमत थी, नादिर शाह यहां आया, वो तो मुसलमान था। जो यहां हुक्मरा, ये पाकिस्तान है बराबर में। आप ये समझ लीजिए बहुत कान खोल करके कि अगर आपकी धरती सुरक्षित नहीं है, में मुझे बहुत सारी चीजें कही कि मैंने परवाह नहीं की, और मैंने मुसलमानों से एक बात कही कि तुम आरएसएस तुम्हें नुकसान दे या ना दे, मगर ये तथाकथित तुम्हारे लोग तुम्हें बर्बाद कर दें। आप बताइए, मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर से महमूद साहब पूछता हूं कि 60 साल के अंदर जितने शहर नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक, कोई शहर बताइए जिसमें दंगा ना हुआ। सारा भारत दंगा मुक्त। आज उसका नतीजा है कि चाहे परसेंटेज कम ही सही, 40-50 बच्चे यूपीएससी में आकर के राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, आरएसएस ये जानती है कि मुख्य धारा से काटने के बाद कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। पत्थर चला। मैंने आज कहा वहां कि अब तो इसके लिए फिक्रमंद है कि जिनके हाथों में कलम होने चाहिए थे, अमन के झंडे होने चाहिए थे, उनके हाथों में पत्थर किसने दिए? अरे जो इस्लाम, जो कम्युनिटी, जिसकी धारणा ये हो कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोया तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, वो हाथ में पत्थर लेकर के सिस्टम से लड़ रहा है। मेरी समझ से बात है। इसीलिए हमारी राजनीति को गोली मार करके उन्हें दरिया के अंदर डालने वाला क्या आरएसएस के अधिकारी थे? लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं फसादों में, क्या वो सारे आरएसएस के थे? तुम क्या कर रहे हैं? आज आरएसएस को समर्पित सरकार है, आज भाजपा की सरकार है, जरा दंगा करा के देखो कितनी जल्दी कंट्रोल हुआ। देखिए आप गोलियों का और सेक्स संरक्षण के ऊपर जो बच्चियों को कत्ल, तो आप यकीन करिए कि उस वक्त आप लोगों ने, हमने अपने मस्जिदों के इमामों को, अच्छा इन लोगों के पास साधन नहीं होते, कम सैलरी में काम करते, जो हमारे मदरसे हैं इसलिए बड़ी इज्जत के लायक ये हैं, लोग इनकी रेस्पेक्ट करते हैं।
इसलिए करते हैं कि कम साधनों में, कम मानदेय में ये 10-11 हजार रुपए भी नहीं है, 8-8, 5-5 हजार ये लोग तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अगर ये मदरसों में गीता रामायण पढ़ाई जाएगी तो इसको आखिर पढ़ाएगा मेरा बयान इसको आते नहीं रामायण मेरा स्टेटमेंट है मतलब आप उसमें तो है अथॉरिटी कौन है? मदरसा बोर्ड की तरफ से कोई स्टेटमेंट